बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स सेकंड ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 5 तक हमारे हो चुके थे। इंतहाई अहम सवालात लगे हुए हैं, ज़्यादा कोशिश करें इनको बड़े गौर से सीखिएगा, समझिएगा, क्योंकि यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आता है और आएगा इंशाल्लाह। 1.3 करवाने के पीछे मकसद ये है कि आपका यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन कवर होगा। सो क्वेश्चन नंबर 5 तक उम्मीद है आपको बातें समझ आई। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखता है, स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स क्लास took a final exam in monthly intervals. Thereafter, the average score ST after the months T was given by S of T, which is equals to 68 minus 20 log T plus 1 and T की उसमें सिचुएशन दी कि T is greater than और equal to 0। आपने सबसे पहले क्या फाइंड करनी है, what was the average score when they initially took the test T is equals to 0। तो सिंपल, जब सबसे पहले आपने क्या करना है, T की जगह पे 0 पुट कर दें, इसमें कोई परेशानी वाली बात यहाँ पे नहीं है। S of 0 पहली सिचुएशन सॉल्व हो रही है, जहाँ जहाँ T है वहाँ पे 0 पुट कर दें। 68 माइनस 20 लॉग T की जगह क्या पुट किया जाएगा, 0 प्लस 1। ठीक हो गया। तो 0 प्लस 1 बेसिकली 1 लॉग 1 आपके पास 0 आ जाता है। लॉग 1 आपके पास 0 होता है, S इंटू 0 68 माइनस 20, 0 प्लस 1 1, लॉग 1 0, 20 इंटू 0 0 आ जाता है। तो S ऑफ 0 आपके पास कितना आ जाता है, 68। ये आपके पास पहले सिचुएशन सॉल्व हो गई है। फिर कहता है व्हाट वाज द एवरेज स्कोर। एवरेज स्कोर आपके पास यहाँ पे क्या होगा, एवरेज आपने फाइंड आउट करनी है। तो आपके पास उसने क्या गिवन दिया, सिचुएशन सुनिएगा। The average score S of T after T months was given by, ठीक है, what was the average score when they initially took the test equals to 0, what was the average after 4 months और after 24, दोनों की एवरेज निकालनी है। तो हमें T गिवन है, पुट T is equals to सबसे पहले 4 पुट कर देंगे, जहां जहां पे ऐसे वहां जहां पे T है वहां 4 पुट कर दें। 68 माइनस 2 इंटू लॉग T की जगह 4 पुट कर दें, 4 प्लस 1। S of 4 which is equals to 68 minus 2 into log 4 plus 1 5 हो जाता है। log 5 की वैल्यू आपके पास गालबन 0.6991 है। कैलकुलेटर पे कीजिएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 करवाएं और 68 में से माइनस कराएं तो आपके पास आंसर 54.02 आ जाता है। अप्रोक्सीमेटली लिखिएगा, करेक्टली इक्वल नहीं लिखना। ठीक है, इसी का पार्ट 2 है कि अब टी की जगह हमने 24 पुट कर देना है। तो S of 24 which is equal to 68 minus 2 into log 24 प्लस 1, लॉग 25 हो जाएगा। 68 माइनस 2 लॉग 25, सिंपल कैलकुलेटर पे लॉग 25 लें, मल्टीप्लाई बाय 2 कराएं और 68 में से आपने 64 में से 68 में से आपने इसको माइनस करवा देना है। 68 में से आप इसको माइनस करवाएंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाता है, S of 24 विच इज इक्वल टू 68 में से माइनस करवाएंगे तो 40 पॉइंट समथिंग आपके पास यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आपका आंसर आ जाता है। ठीक हो गया। फिर कहता है सी पॉइंट में क्या कहता है, ग्राफ द फंक्शन। अब इस फंक्शन का आपने ग्राफ करना है और आफ्टर व्हाट टाइम ऑफ द एवरेज स्कोर 50। पहले हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ बना के आ भी चुके हैं, ग्राफ के हमें पॉइंट्स पीछे ले चुके हैं, पॉइंट्स ऑफ ग्राफ। ठीक है, यहाँ पे हम पॉइंट से जूम कर लेते हैं। जब S0 था, मतलब X0 था तो Y आपके पास 68 आया, एक पॉइंट बन गया। फिर S4 था तो Y 54 आ गया, पॉइंट को छोड़ दें। तीसरा फिर क्या था, जब S24 था तो Y आपके पास क्या आ चुका है, 40 आ चुका है, तीसरा पॉइंट। जो 3 पॉइंट्स आप अपनी मर्जी से और रिज्यूम करते हैं तो आपकी मर्जी है, नहीं करना चाहते तो यहाँ तक की भी चीज़ें इनफ है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसी को लेकर अगर 2-3 पॉइंट्स मजीद ग्राफ को बढ़ाना चाहते हैं तो पॉइंट से ज्यूम कर लें, नहीं करते तो यहाँ तक भी बात ठीक है। इसको ऐसे कर लें, इसको इंटरवल आपने डाल लेना है 4, 8, 12, 16, 20, 24, 24, 28, 32, 36 एंड 40। और यहाँ पे आप इंटरवल रख लें किसका, 15, 30, आपकी मर्जी है, जिस मर्जी उसका रखें। मैं 15 का रख रहा हूँ, 45, 60, 75, क्योंकि 75 के अंदर मेरी चीज़ है। जब 0 था तो X 68 था, X 0 था तो Y आपके पास 68 था, तो ये यहाँ पे कहीं प्लॉट होता है। फिर इसके बाद X आपके पास 4 था तो Y 54 था, ये तकरीबन यहाँ पे कहीं प्लॉट होता है। फिर X आपके पास 24 था और Y आपके पास 0 था, X 24 तो Y 0, X 24
एक्स एक्सिस पे 24 है, वाई एक्सिस पे आपके पास क्या है, एक्स एक्सिस पे 24, वाई एक्सिस आपके पास 0। तो ये पॉइंट तकरीबन आपके पास ये यहाँ पे ग्राफ होता है, क्योंकि एक्स का भी 0 यहाँ पे और वाई का भी 0 यहाँ पे ही है। ठीक है, मजीद 2 पॉइंट लेना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, नहीं लेते फिर भी यहाँ तक बातें इनफ है। 2 पॉइंट मजीद इससे बड़े ले लें, 24 डाला है, फिर आप 30 डाल दें, 40 डाल दें, इसी जगह पे इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करेंगे, आपके पास उसका आंसर आता जाएगा। इसके बाद इसका डी पार्ट है, कहता है आफ्टर व्हाट टाइम वाज द एवरेज स्कोर 50। एवरेज स्कोर 50 कब होगा, कितने टाइम के बाद? तो हम टाइम की जगह डायरेक्टली 50 पुट कर देते हैं उस इक्वेशन में। 50 इज इक्वल टू 68 माइनस 20 लॉग टी प्लस 1। ठीक हो गया, तो मैंने यहाँ पे क्या पुट कर दिया, 50 पुट कर दिया, 50 प्लस 68 इधर जाकर माइनस 68 इक्वल टू माइनस 20 लॉग टी प्लस 1। ठीक है, ये आपके पास माइनस 18 इज इक्वल टू माइनस 20 लॉग टी प्लस 1। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, 18 ओवर 20 विच इज इक्वल टू लॉग टी प्लस 1। 18 ओवर 20 तो ये 9/10 आ जाता है, मतलब log t प्लस 1 विच इज इक्वल टू 9 ओवर 10। लॉग खत्म करने के लिए अप्लाइंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे एंटी लॉग ले लें। ठीक है, तो एंटी लॉग ऑफ log t प्लस 1 विच इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 9 ओवर 10। अब जब एंटी लॉग लॉग से खत्म होगा तो t प्लस 1 विच इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 9 ओवर 10 ले लीजिएगा कैलकुलेटर पे, ये आ जाएगा t इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 9 ओवर 10 ले कैलकुलेटर पे, एंटी लॉग ऑफ 9 ओवर 10 प्लस 1 इधर जाके माइनस 1, पहले एंटी लॉग लें फिर 1 से माइनस करवाएं, आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर अपीयर हो जाएगा। इंतहाई इजी और इंतहाई अहम सवाल है, इसलिए इसको बहुत गौर से कीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद क्वेश्चन 7 और 8 करते हैं और इस चैप्टर को, इस एक्सरसाइज को वाइंड अप करते हैं। बहुत इजी सी एक्सरसाइज है और इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। यहाँ से क्वेश्चन लाजमी आता है और आएगा इंशाल्लाह, इसलिए इस एक्सरसाइज को बहुत अच्छी तरह करें। पहले ये छुड़वा दी गई थी, लेकिन इसमें चीज़ें हैं जो आपके मॉडल पेपर में उसने दी हैं और यहाँ से ही इंशाल्लाह लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, तो लिहाजा इन क्वेश्चन पे बड़ा गौर करेंगे। इसके बाद आपके पास क्या कहता है, इफ पी ऑफ टी, ये फॉर्मूला पढ़ के आ चुके, इक्वल टू पी नॉट इंटू ई की पावर, if p of t is equals to e to power kt, denotes the growth function of the oil and the exponential growth rate of the demand for oil is 10% per year। वही चीजें हैं, what will be the demand to be double, कब डिमांड आपके पास जाके डबल हो जाएगी। ठीक हो गया, तो आप लेट कर लें, इनिशियल डिमांड आपके पास कितनी है, पी नॉट, तो डबल क्या हो जाएगी, डबल डिमांड, डिमांड आपके पास डबल हो जाएगी 2 इंटू पी नॉट, तो 2 पी नॉट। अब पी टी की जगह, मतलब इस जगह पे आपने 2 पी नॉट पुट कर देनी है, डबल डिमांड हो गई है, पी नॉट इंटू ई की पावर के टी। ठीक हो गया, ये पी नॉट इधर मल्टीप्लाई नीचे ला के डिवाइड करवा दें, 2 पी नॉट ओवर पी नॉट विच इज इक्वल टू ई की पावर के टी, पी नॉट आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ई की पावर के टी हमें टाइम निकालना है, और टाइम तब तक यहाँ से आज़ाद नहीं हो सकता जब तक एंटी लॉग नहीं ले सकते। अप्लाइंग एंटी नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड, नेचुरल लॉग ऑफ 2 विच इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ ई की पावर के की जगह आपके पास क्या गिवन है, के की जगह आपके पास फंक्शन गिवन है, वहां पे आपने उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। वो साइड पे नेचुरल लॉग लिया जाएगा, के की वैल्यू जो हमारे पास गिवन है, के हमारे पास 10% था, 10% खत्म करते हैं 10 ओवर 100 विच इज इक्वल टू 0.1। ठीक हो गया, तो के की जगह हम 0.1 इंटू टी पुट कर देते हैं। आपको पता है जब नेचुरल लॉग लिया जाता है तो ये नेचुरल लॉग इस लॉग से कट जाएगा, तो पावर आ जाएगी स्टार्ट में 0.1 इंटू टी ई। तो आपने क्या करना है, हमने टी निकालना है, तो 2 ओवर, ये आपके पास स्टेप पूरा कीजिएगा, सॉरी यहाँ पे स्टेप पूरा कर लें, उस साइड पे आपके पास 2 बचा, तो नेचुरल लॉग ऑफ 2 ये हो जाएगा आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ 2 विच इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ ई की पावर 0.1 इंटू टी। ठीक हो गया, अब ये है कि नेचुरल लॉग ऑफ ई बेस है आपके पास, नेचुरल लॉग ऑफ ई, नेचुरल लॉग साइड पे लिख लीजिएगा, 1 की इक्वल हो जाता है 0.1 इंटू टी
तो अब टी आपके पास यहाँ पे क्या आ जाता है, नेचुरल लॉग ऑफ 2, 0.1 मल्टीप्लाई नीचे जाके डिवाइड, तो टी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 6.9। ये आपके पास टी का आंसर आ जाता है। इसके बाद इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन और लिखता है अप्रोक्सीमेटली 2/3 of all the aluminum coins distributed are recycled each year. A beverage company distributes 250,000 cans. The number still in the use after t years is given by the function n of t, which is equals to 250,000 into 2/3 की power t. After how many years 60,000 can will be used, and after what amount of time will only 100 cans be used? ठीक हो गया। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन करके आ चुके हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ एन ऑफ टी विच इज इक्वल टू, उसने क्या कहा 60,000, और टी आपके पास आपने निकालना है। आपके पास जो फॉर्मूला गिवन है एन ऑफ टी विच इज इक्वल टू 2,50,000, या आप इसी तरह के क्वेश्चन पीछे करके आ चुके हैं, 2/3 की होल पावर टी आ जाएगा। अब इसमें आपने क्या करना है, एन ऑफ टी की जगह 60,000 पुट कर दें। 60,000 विच इज इक्वल टू 2,50,000 इंटू 2/3 की पावर टी आ जाएगी। 60,000 2,50,000 यहाँ मल्टीप्लाई नीचे ला के डिवाइड करवा दें। 2,50,000 विच इज इक्वल टू 2/3 की होल पावर आपके पास क्या जाती है टी। ये 4 जीरो से कट के 6/25 बचा, 6/25 विच इज इक्वल टू 2/3 की पावर आपके पास क्या जाती है टी। अब क्योंकि पावर में टी हमने पावर से नीचे लेके आना है, अप्लाइंग नेचुरल लॉग ऑफ बोथ साइड, नेचुरल लॉग ऑफ 6/25 विच इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 2/3 की पावर आपके पास क्या जाता है टी। नेचुरल लॉग का रूल लगा लें, पावर ले आए स्टार्ट में, 6 टी स्टार्ट में आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ 2/3। अलग अलग इसको डिवाइड कर लें, नेचुरल लॉग ऑफ 2/3 यहाँ अलग लें, नेचुरल लॉग ऑफ 6/25 अलग लें, जो आपका आंसर आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 6/25 डिवाइड बाय नेचुरल लॉग ऑफ 2/3। इनको अलग अलग लेके जो आपका आंसर है वो टी किसके इक्वल आ जाता है 3.5 ईयर्स। ठीक हो गया, अप्रोक्सीमेटली डालिएगा। इसके बाद दूसरा पार्ट आपने क्या निकालना है, आफ्टर हाउ मेनी टाइम अमाउंट ऑफ कैन विल बी 1000 बी यूज। ठीक हो गया, तो एन ऑफ टी विच इज इक्वल टू 2,50,000 इंटू 2/3 की पावर टी। अब यहाँ पे एन ओवर टी बेसिकली एन ऑफ टी आपका 60,000 था, अब यहाँ 1000 गिवन है, 1000 ओवर 2 लाख बिल्कुल सेम इसी तरह होना है, 2/3 की पावर आपके पास टी आ जाएगा। ये 3 जीरो से कट के 1/250 which is equal to 2/3 की पावर t, applying natural log on both side, natural log of 1/, और t स्टार्ट में ले आए, natural log of 2/3, t आपने निकालना है natural log of 1/250 और natural log of 2/3 डिवाइड कराएं, अप्रोक्सीमेटली इक्वल 13.6 years, that would be your answer। एंड एक्सरसाइज आपकी अल्लाह के हुक्म से 1.3 इख्तिताम पजीर हो चुकी है इंशाल्लाह। उम्मीद है आपको बातें यहाँ तक समझ आई हैं। बहुत ईजी से एक्सरसाइज है, दुआ में याद रखें। बहुत शुक्रिया।